हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन कार्डियम नर्सिंग। कार्डियम नर्सिंग एकेडमी की ओर से आप सभी का हमारी क्वेश्चन सीरीज 7th में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था। उन्होंने पूछा कि जो कार्डियम नर्सिंग एकेडमी है ये है कहाँ पे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप कार्डियम नर्सिंग एकेडमी की ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो कार्डियम नर्सिंग एकेडमी बठिंडा पंजाब में है, सिटी पॉइंट घोड़े वाला चौक। तो आप अगर ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो उसके रजिस्ट्रेशन की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाएगी, क्योंकि विद इन फ्यू डेज अभी जो क्लासेस हैं वो ऑफलाइन भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सीरीज 7th। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लीन कैच मिड स्ट्रीम टेक्निक इज यूज टू कलेक्ट। जो हमारी क्लीन कैच मिड स्ट्रीम टेक्निक है, कौन सा सैंपल कलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं? स्टूल सैंपल, यूरिन सैंपल, पस सैंपल एंड ब्लड सैंपल। तो देखिए यहाँ पे क्लीन कैच मिड स्ट्रीम यहाँ पे लिखा गया है। तो मैं आपको बता दूं रैशनल इसका कि मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन जब हम यूरिन का लेते हैं तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? क्लीन कैच मेथड बोलते हैं। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जब हम यूरिनरी स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं तो उससे पहले कुछ जो ड्रॉप्स होती हैं, कुछ ml जो यूरिन है उसको वॉइड करते हैं और डिस्कार्ड करते हैं। ये जो प्रोसीजर होता है यूरिन स्पेसिमेन के लिए लेने के लिए किया जाता है, ताकि यूरिन कल्चर कर सकें और जो सेंसिटिविटी टेस्ट है वो कर सकें। तो क्लीन कैच मिड स्ट्रीम टेक्निक किसके लिए यूज करते हैं? जो हमारा यूरिन सैंपल है उसके लिए यूज करते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट इज ब्लड ड्रॉन फॉर कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट के लिए हम जो स्पेसिमेन लेते हैं वो कौन सी वायल में लेते हैं? सिट्रेट वायल के अंदर लेते हैं, EDTA वायल के अंदर लेते हैं, प्लेन वायल के अंदर लेते हैं, या फिर क्लोराइड वायल के अंदर लेते हैं? तो कौन सी वायल के अंदर लेते हैं हम? जो सैंपल है कंप्लीट ब्लड काउंट का, CBC का जो सैंपल है वो किसके अंदर लेते हैं? EDTA वाइल के अंदर लेते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। तो चलिए थोड़ा वाइल्स के बारे में बात कर लेते हैं। EDTA वाइल का यूज करते हैं हम कोई भी हिमेटोलॉजिकल प्रोसीजर होता है, लाइक CBC करते हैं हम, TLC करते हैं, DLC करते हैं। उसके बाद में जो सिट्रेट वायल होती है, सोडियम सिट्रेट या फिर ऑक्जेलेट वायल, उसका हम यूज करते हैं PT के लिए, PTT के लिए। उसके बाद प्लेन वायल जो होती है इसका यूज करते हैं हम सीरोलॉजिकल और जो इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट होते हैं उसके लिए। उसके बाद में बात आती है क्लोराइड वायल। जो क्लोराइड और जो फ्लोराइड वायल है उसका यूज करते हैं हम लोग ग्लूकोज टेस्ट के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को ये याद रखना है कि कंप्लीट CBC जब हम करते हैं तो EDT वायल के अंदर क्या लेते हैं? सैंपल लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पेशेंट व्हाइल गिविंग द अनीमा। अनीमा देते टाइम पोजीशन क्या देंगे हम पेशेंट को? तो ऑप्शन ए इज राइट लेटरल, सुपाइन, फाउलर, लेफ्ट लेटरल। कौन सी पोजीशन देते हैं हम जब अनीमा देते हैं पेशेंट को? सो ऑप्शन डी इज राइट, लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं अनीमा एडमिनिस्टर करते टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिवर्सल प्रिकॉशन इन द हॉस्पिटल इन्वॉल्व। कौन कौन सी यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हैं जिसका हम यूज करते हैं हॉस्पिटल के अंदर? मास्क, ग्लविंग, हैंड वॉशिंग, ऑल ऑफ दी अबोव। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो ये सारे ही यूनिवर्सल प्रिकॉशन के अंडर आते हैं। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट रूट टू चेक द टेम्परेचर इनटू चिल्ड्रन। देखिए, चिल्ड्रंस के अंदर हम कौन सा बेस्ट मेथड है जो यूज करते हैं? राइट मेथड कौन सा है टेम्परेचर को चेक करने के लिए? तो देखिए, जब भी हम बच्चों के अंदर अंडर 6, इसने चिल्ड्रन की बात की है, उसके अंदर कौन सा रूट लेते हैं? ओरल, एक्सिलरी, रेक्टल, ऑल ऑफ दी अबोव। देखिए, सारे रूट ऑफ जो टेम्परेचर चेक करने के, ओरल, एक्सिलरी, रेक्टल, तीनों ही रूट हैं, बट इसने राइट रूट पूछा है, वो भी चिल्ड्रन में। अगर जो अंडर 6 चिल्ड्रन हैं उनके लिए हम एक्सिलरी मेथड का यूज करते हैं। क्यों करते हैं एक्सिलरी मेथड का यूज? क्योंकि जो एक्सिलरी मेथड अगर हम ओरल से लेंगे तो ओरल से क्या हो जाएगा? वो बाइट कर सकता है बेबी, इसीलिए हम एक्सिलरी मेथड का यूज करते हैं। सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ DMPA। DMPA की फुल फॉर्म क्या है? डिपोट मिड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, डेक्स्ट्रा मिड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, डेक्सट्रोज मिड्रोक्सी
प्रोजेस्टेरोन एसीटेट और डेप्टामिड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। तो DMPA की फुल फॉर्म क्या है? डिपोट मिड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? टॉकेटिव, बीइंग अलोन, डिस्ट्रेस्ड, अवॉइडिंग कन्फ्लिक्ट। सो ऑप्शन ए इज राइट, टॉकेटिव। जो एक्सट्रोवर्ट पर्सन होते हैं मीन्स वो क्या होते हैं? ज़्यादा ही टॉकेटिव होते हैं, लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद करते हैं, अपनी हर एक शेयरिंग करते हैं। तो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाले जो पर्सन होते हैं वो ज़्यादा बातूनी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंटीडोट ऑफ ओपियोइड दैट मदर हैज रिसीव्ड ड्यूरिंग लेबर पेन इज। क्या कौन सा एंटीडोट है ओपियोइड के लिए जो यूज कर मदर रिसीव करती है ड्यूरिंग लेबर पेन? तो ब्रोक्सिन, मेफेंटाइन, सिलेक्सेन एंड नैलोक्सन। ठीक है, कौन सा यूज करती है एंटीडोट? जो डी ऑप्शन है वो राइट रहेगा, नैलोक्सोन। देखिए नैलोक्सोन और नैलोरफिन जो है वो एंटागोनिस्ट होते हैं नारकोटिक्स के। ठीक है, नारकोटिक्स और ओपियोइड्स के एंटागोनिस्ट कौन होता है? नैलोक्सोन एंड नैलोरफाइन। ठीक है, इसीलिए हम इनका यूज करते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। दे आर हेल्पफुल इन रिवर्सिंग द रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। जो भी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है ओपिएट्स की वजह से, ओपियोइड्स की वजह से, नारकोटिक की वजह से, उसको क्या करते हैं? ये ठीक करते हैं। तो एंटीडोट ऑफ ओपियोइड क्या है? नैलोक्सोन। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एप्रोप्रिएट टेम्परेचर। एप्रोप्रिएट टेम्परेचर क्या होता है फॉर द स्पंज बाथ? स्पंज बाथ के लिए एप्रोप्रिएट टेम्परेचर कौन सा होता है? 90 to 100 फ़ारेनहाइट, 110 to 115, 115 to 125 एंड 100 to 110। सो ऑप्शन बी इज राइट, 110 to 115। स्पंज बाथ होता क्या है? ये एक प्रोसीजर होता है जो भी पेशेंट, जैसे अनकॉन्शियस पेशेंट है या फिर कोई सीवियर सर्जरी हुई है जिसमें पेशेंट क्या है, बाथ टब में नहीं बैठ सकता या फिर वो सेल्फ बाथ नहीं कर सकता, मीन्स जो पेशेंट है बेड पे है, तो उसकी हाइजीन मेंटेन करने के लिए हम उसको क्या करवाते हैं? स्पंज बाथ करवाते हैं बेड पे ही, कोई स्पंज क्लॉथ लेके या फिर वॉश क्लॉथ लेके या फिर कोई एंटीबैक्टीरियल वाइप से। तो उसके लिए जो टेम्परेचर होता है वाटर का वो कितना रहता है? 110 to 115 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 टीस्पून मेडिसिन इक्वल टू। 1 टीस्पून किसके इक्वल होता है? 2 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml। ऑप्शन सी इज राइट, 5 ml। 1 टीस्पून मेडिसिन इक्वल टू 5 ml, और अगर यहाँ पे टेबल स्पून होता तो 15 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। कैल्शियम इनमें से कौन सी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड होता है? ब्लड क्लॉटिंग, मसल कॉन्ट्रैक्शन, इंट्रामस्कुलर सिग्नलिंग। किसके लिए रिक्वायर्ड है? सो ऑप्शन डी इज राइट, ऑल ऑफ दी अबो। कैल्शियम क्या है? हेल्पफुल होता है ब्लड क्लॉटिंग में भी, मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग के अंदर भी। सो ऑप्शन डी इज राइट, ऑल ऑफ दी अबो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूज्ड इन हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर के अंदर कौन कौन सी जो मेडिसिन है हम उसका यूज करते हैं, एक्सेप्ट कौन सी मेडिसिन का यूज नहीं करते? इनमें से कौन सी मेडिसिन ऐसी है जिसका यूज नहीं करते? डिगोक्सिन, एनालप्रिल, डोपामाइन, हैपरिन सल्फेट। सो ऑप्शन डी इज हैपरिन सल्फेट। हैपरिन सल्फेट का यूज नहीं करते हम हार्ट फेलियर के पेशेंट के अंदर। क्यों नहीं करते? क्योंकि हैपरिन क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एंटीकोएगुलेंट है। ये क्या करता है? फास्टर एंटीकोएगुलेंट है देन वारफरिन। तो ये क्या कर देता है? यूज नहीं करते हम हार्ट फेलियर के अंदर, क्योंकि बाकी जो डिजोक्सिन है, एनालप्रिन है, डोपामिन है, ये क्या कर देते हैं? कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जो है हार्ट की उसको फोर्स करते हैं। तो हैपरिन एंटीकोएगुलेंट है, तो इसलिए इसका यूज हम नहीं करते। इसका यूज हम करते हैं थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म को प्रिवेंट करने के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉक इज डिफाइंड एज। शॉक को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं नीचे, क्लिनिकल फीचर दिए हैं, हाइपोटेंशन, हाइपोपरफ्यूजन ऑफ टिश्यू एंड हाइपोक्सीमिया। ठीक है, तो शॉक की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? शॉक क्या होता है? एक क्लिनिकल सिंड्रोम है जिसके अंदर क्या हो जाता है? इनएडिक्वेट परफ्यूजन रहता है
ऑक्सीजनेशन भी सेल में प्रॉपर नहीं होता, टिश्यूज के अंदर, ऑर्गन के अंदर। सो उसकी वजह से क्या रहता है, हाइपोक्सीमिया की वजह से क्या रहेगा, हाइपोपरफ्यूजन रहेगा और हाइपोटेंशन रहेगी। सो ऑल ऑफ दी अबोव इज डिफाइंड एज शॉक। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओस्लर्स नोड। ओस्लर नोड्स किसके क्लिनिकल फीचर्स हैं, ठीक है। सो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, रूमेटिक डिजीज एंड पेरिकार्डाइटिस एंड मायोकार्डाइटिस। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा किसके लिए, ओस्लर नोड्स के लिए। सो ऑप्शन ए इज राइट। जो हमारी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है उसके अंदर क्या बन जाते हैं, ओस्लर नोड्स बन जाते हैं, ठीक है। ओस्लर नोड्स होते क्या हैं, ये स्मॉल टेंडर क्यूटेनियस नोड्स होते हैं जो कहाँ पे यूजुअली दिखाई देते हैं हमें, टोज और फिंगर्स में। और ये कब होते हैं, कब अराइज होते हैं, जब इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होता है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्ब पाल्सी। कोजेज ऑफ अर्ब पाल्सी। अर्ब पाल्सी के कोजेज कौन से हैं, अगर इंजरी हो जाए C2 मतलब सर्वाइकल, सेकंड और थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स, थोरेसिक 12 एंड लंबर फर्स्ट एंड सेकंड। तो अब पाल्सी कब अराइज होती है, देखिए अगर हमारी सर्वाइकल फिफ्थ और सिक्स्थ के अंदर इंजरी हो जाए, जो हमारी सर्वाइकल नर्व्स होती हैं उनके अंदर अगर इंजरी हो जाए तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, अर्ब पाल्सी हो सकती है। अर्ब पाल्सी के अंदर क्या होता है, पैरालिसिस, इसको हम अर्ब्स पैरालिसिस भी बोल सकते हैं, और वेटर स्टिप पोजीशन। याद रखिए अर्ब पाल्सी को हम क्या बोल सकते हैं, वेटर स्टिप पोजीशन भी बोल सकते हैं, अर्ब्स पैरालिसिस भी बोल सकते हैं। मींस इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी अपर आर्म होती है उसका पैरालिसिस हो जाता है। क्यों, क्योंकि फिफ्थ और जो सिक्स्थ हमारा सर्वाइकल रूट्स हैं ब्रैकियल प्लेक्सिस के, उनकी इंजरी हो जाती है। और जो ये इंजरी है ये मोस्ट कॉमनली कब अक्कर होती है, ड्यूरिंग द बर्थ बाय शोल्डर डिस्टोकिया, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज राइट। रैशनल के साथ हमारी जो आज की टेस्ट सीरीज है वो कंप्लीट होती है। बने रहिए कार्डियम नर्सिंग के साथ। मैंने आपको बता दिया कि अगर आप ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं कार्डियम नर्सिंग एकेडमी की, तो मैंने आपको एड्रेस भी बताया है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, आप वहां से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि जो नर्सिंग से रिलेटेड नोटिफिकेशंस हैं उनके PDF आपको डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर देखने को मिलेंगे। एंड ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप घोड़े वाला चौक, सिटी पॉइंट, बठिंडा, पंजाब, और साथ में कॉन्टैक्ट नंबर आपको प्रोवाइड करवाया गया है, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बने रहिए कार्डियम नर्सिंग के साथ। थैंक यू।